हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं मरने जा रही हूँ। हाँ तब मरना, हमको क्यों बता रही है? तब ना तू फंसेगी। वो कैसे? तुमको नहीं पता है, पुलिस वाले उसी को पकड़ते हैं जिससे आखिरी कॉल बात हुआ रहता है। हेलो हेलो, कहाँ है तुम? कहाँ है? हेलो। अम्मा, हम एक गाना सुनाते हैं, पर बुरा ना मनियो। ठीक है बहुरिया, सुनाओ। वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे दो टमाटर लाल मेरे सासू जी के गाल। बहू कहाँ रह गई? तेरा भाई आ गया। अरे भैया आप। हाँ आ गया तेरा भाई। और सुनो, तुम्हारी बहन को लड़का हुआ तो ढोल बाजे से लेकर आएंगे। अगर लड़की हुई तो इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। आंटी जी आप ऐसा मत कीजिए, लड़का ही होगा। चल बहन। भाभी भाभी, क्या हुआ? भाभी ने कॉल करके मुझे ऐसे क्यों बुलाया? वो अंजलि अंदर है, आप जाके बात कर लो। भाभी क्या हुआ? दीदी मुझे तो लड़की पैदा हुई है, माँ जी तो मुझे उस घर में कभी नहीं आने देंगी। भाभी आप टेंशन मत लो, आप चलो मेरे साथ। अरे बहू क्या हुआ है? वो माँ जी। क्या हुआ है? क्या माँ, लड़का हुआ है। चलो भाभी। दीदी आपने माँ जी से झूठ क्यों बोला? हाँ तो माँ को क्या बताती भाभी कि आपको लड़का नहीं लड़की हुई है? बहू अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रही हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रही हो। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।